नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एनटीए के महानिदेशक सुबोध हटाए गए। पेपर लीक मामले में शीर्ष अधिकारी पर गाज प्रदीप खरोला नए डीजी। आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, अगली तारीख की घोषणा जल्द होगी। नीट यूजी में अनियमितताओं के मामले में की जांच सीबीआई की सौंपी गई है। और आप देखते हैं नीट यूजीसी नेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण में संदेह के घेरे में रहा है एनटीए का नेतृत्व। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक की घटना सिर्फ बिहार तक सीमित है, सही से जांच कर रही है पुलिस। नीट नहीं होगा रद्द पेपर। सरकार सिर्फ बिहार में लीक हुए नीट के पेपर को लेकर पूरी परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पूरे साल मेहनत कर परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अन्याय होगा। सरकार किसी भी स्थिति में प्रतिभाशाली छात्रों के हितों का नुकसान नहीं होने देगी। वैसे भी इस मामले में की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सरकार शीर्ष कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनटीए की स्थापना 2017 में की गई थी, निष्पक्ष एक तरह से परीक्षा करवाने के लिए। लेकिन आप देखिए वही जांच संदेह के घेरे में है एजेंसी, उसके अधिकारी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम यार एक तो पेपर करवाएं निष्पक्ष तरीके से। अब आप देखें बच्चे यही नहीं सोच पा रहे हैं कि पेपर आउट होगा, पेपर रद्द होगा, पेपर क्या हुआ, पेपर क्या हुआ। गजब है। प्रवेश परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने को 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्लेषण कर उसकी दक्षता में सुधार और संभावित गड़बड़ी को रोकने को उपाय सुझाएगी यह समिति। और समिति में ये सदस्य शामिल हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, अंतरिक्ष एजेंसी है ना हमारी, उसी की। और इसका स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इसके सदस्य हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर बीजी राव, आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमिरेटस की राममूर्ति, और पीपल स्ट्रॉन्ग और कर्म योगी भारत के सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल, और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल इसके क्या हैं? सदस्यों में शामिल हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं। प्रोटेम स्पीकर के साथ नहीं होंगे 3 विपक्षी सांसद। और प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 3 विपक्षी सांसदों को किया गया था नामित। और विपक्षी दलों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर जताई है आपत्ति। अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत कटक से भाजपा सांसद ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। और ये आप देखते हैं कि वह 26 जून को स्पीकर का चुनाव होने तक लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए पीठासीन अधिकारियों के एक पैनल की घोषणा भी की गई। चलिए अब होंगे, देखते हैं अब क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है ना, और लोकसभा सदस्यों को क्या लेना है? शपथ लेनी है। तो उसी में देखते हैं क्या होता है। प्लेटफॉर्म टिकट व छात्रों के हॉस्टल में रहने पर नहीं लगेगा जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, ब्याज और जुर्माने पर दी गई राहत। और कारोबारियों के साथ बगैर अपील सुलझाए जाएंगे विवाद। और अन्य फैसले में आप देखिए स्टील, एल्यूमिनियम व अन्य प्रकार के दूध के कैन, सभी प्रकार के सोलर कुकर, विभिन्न प्रकार के आइटम को पैक करने वाले बॉक्स, पानी स्फीयर पर अब एक समान 12% जीएसटी लगेगा। और पहले इनके प्रकार की वजह से आप देखते हैं कि दर पर विवाद हो रहा था। और वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 के बीच डिमांड नोटिस पर कोई ब्याज या फिर जुर्माना नहीं लिया जाएगा। अगले साल मार्च तक नोटिस के मुताबिक भुगतान करने पर यह छूट मिलेगी।
नोटिस फर्जीवाड़े से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वित्त वर्ष 2017-18, 18-19, 19-20 के लिए नवंबर 2021 तक जीएसटीआर 3B के तहत रिटर्न फाइल करने वाले इनपुट टैक्स रिटर्न को भुना सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मौजूद राशि पर देरी से रिटर्न फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा। और जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। उड़ी सेक्टर में घुसपैठ विफल, 2 आतंकी मारे गए। ये आप सभी जानते हैं कि हर संभव पाकिस्तान की कोशिश रहती है जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। भीषण गर्मी में भी बढ़ाई खाद्य पदार्थों की महंगाई। आप देखते हैं कि देश के बड़े हिस्से में तापमान की अधिकता ने न सिर्फ सेहत बल्कि मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। खाद्य पदार्थों की कीमतें कई महीनों से लगातार 8% से ज्यादा बढ़ रही हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रचंड गर्मी ने महंगाई को और बढ़ा दिया। अब आप देखिए, गर्मी, तापमान का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है। अब सोचिए, महंगाई पर भी पड़ रहा है, इंसानों पर भी पड़ रहा है, आप देखिए जानवरों पर भी पड़ रहा है, पक्षियों पर भी। आईजीआई एयरपोर्ट पर अब इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा आसान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत की। फिलहाल यह सुविधा भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्ड धारकों को मुहैया होगी। सबसे पहले आप देखें कि ये वेबसाइट www.ftitp.mha.gov.in वेबसाइट से आवेदन कर जानकारी प्रदान करनी होगी। इमिग्रेशन ब्यूरो यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों की फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए नोडल एजेंसी होगी और जानकारी के सत्यापन के बाद यात्री के आगे की प्रक्रिया के लिए एक ईमेल या फिर एसएमएस प्राप्त होगा। आवश्यक जांच के बाद विश्वसनीय यात्रियों की एक सूची बनाई जाएगी, उसे ई ग्रेड्स के माध्यम से लागू करने के लिए फीड किया जाएगा। अब आप देखिए, फाइनल भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना तय माना जा रहा है। T20 विश्व कप हो रहा है ना, तो बांग्लादेश को आप लोगों ने हरा दिया है, पहले अफगानिस्तान को हराया था। अब आप देखेंगे, देखिए ये आप देखिए बांग्लादेश है, 1971 में आजाद हुआ था ना। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए, एक सवाल आप लोगों से है, T20 विश्व कप पहली बार किन 2 देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था, किसने जीत हासिल की थी, ये आप लोग नीचे बताया करिएगा जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। पानी पर पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने पर एलजी ने की आप सरकार की आलोचना। अब आप देखिए, दिल्ली में पानी के लिए बड़ा हाय हाय मचा हुआ है, लोग चोरी करने पर मजबूर हैं पानी की। अतीसी के अनशन में हंगामा, पूर्व बस मार्शलों ने की नारेबाजी। देख लीजिए, सब चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। राजधानी में 4 बड़ी परियोजनाओं में बाधा बन रहे हैं पेड़, और 538 पेड़ों के ना हट पाने से पूरी नहीं हो पा रही है परियोजनाएं। यातायात जाम की समस्या से निजात वाली योजनाएं अटकी हुई हैं। अप्सरा बॉर्डर आनंद विहार कॉरिडोर के बीच आ रहे हैं 113 पेड़, और नंद नगरी फ्लाईओवर की राह में बाधा बन रहे हैं 118 पेड़। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? क्या पेड़ की कीमत पर विकास होना चाहिए, या कोई इस तरह का समाधान होना चाहिए कि पेड़ काटे जाएं तो उनकी एवज में कहीं लगाने की बात हो? केवल लगाने देने की बात ना हो, उन्हें संभाल के, आप देखते हैं जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उनका संभाला जाना भी जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर आप दीजिए। आज तीस्ता के जल प्रबंधन के लिए अपनी टीम भेजेगा भारत, और तीस्ता जल प्रबंधन हथियाने पर थी चीन की नजर। शेख हसीना बोली, भारत के साथ रिश्तों का हमारे दिल में बहुत आदर है। प्रमुख घोषणाएं क्या हुई? क्योंकि अभी ये भारत आई हुई ना, तो बांग्लादेशी नागरिकों को इलाज के लिए ई वीजा, राजशाही व कोलकाता के बीच नई ट्रेन, चटगांव कोलकाता के बीच बस सेवा, सिराजगंज में भारत बनाएगा नया टर्मिनल, नेपाल से 45 मेगावाट बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश को जाएगी, यूपीआई को अपनाएगा बांग्लादेश। चलिए, हम बात हो रही है।
और एक बात याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश चंगुन नदियों को साझा करते हैं। इसको लेकर दोनों देशों में कई तरह का सहयोग चल रहा है। और पीएम मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंगुन साझा नदियों भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। बाढ़ प्रबंधन, पेयजल परियोजनाओं पर हम सहयोग करते आए हैं और हमने 1996 की गंगा जल बंटवारे समझौते को नए सिरे से लागू करने के लिए तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी के संरक्षण व प्रबंधन पर बातचीत के लिए सीक ही एक तकनीकी टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। रक्षा सहयोग की दीर्घकालिक नीति बनाएंगे भारत बांग्लादेश। भारत के सहयोग से अब अत्याधुनिक बनेगी बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश को भूटान व नेपाल के साथ भारतीय रेलवे के जरिए कारोबार की मिली इजाजत भी। अब दो देशों के अगर शीर्ष नेता मिल रहे हैं तो कोई तो समझौता होगा ना, तो ये समझौता जरूर याद रखिएगा। विचाराधीन कैदी के शिक्षा के मौलिक अधिकार में नहीं आनी चाहिए बाधा। हत्या के आरोपित को पुलिस सुरक्षा में LLM परीक्षा देने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। देखिए, मौलिक अधिकारों की इतनी ताकत है। अटल पेंशन योजना में आप देखिए, एक वर्ष में 1.22 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर और तहरीक ए हुर्रियत पर जारी रहेगा प्रतिबंध। न्यायाधिकरण ने 5 साल के लिए प्रतिबंध को रखा बरकरार और कहा भी ये पाकिस्तान प्रायोजित संगठन है। इस संगठन घाटी में आतंकवाद अभियान चलाने के लिए ऐसे संगठनों को भी दे रहे थे समर्थन। बाढ़ से निपटने की तैयारियों की आज समीक्षा करेंगे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब। उत्तराखंड में सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति में महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है। आप देखते हैं कि उत्तराखंड। चलिए एक बार उत्तराखंड घुमा के लाते हैं आपको। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी सीमा अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 9 नवंबर सन 2000 में। विधानसभा में यहाँ आप देखिए 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गुरमीत सिंह यहाँ राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। राज्य से बाहर नौकरी के लिए NOC न देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। या आप देखिए NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर की याचिका पर जारी किया नोटिस। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को के आदेश को सही ठहराते हुए खारिज कर दी थी ये याचिका। तो उसी की बात हो रही। ये राज्य सरकार का कहना है कि NOC देना राज्य सरकार का विशेष अधिकार है और नियोक्ता को NOC जारी करने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने NOC न देने के आदेश को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलें स्वीकार की और राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी सदस्यों की कमी है। और आप देखते हैं कि कभी फैकल्टी सदस्यों की संख्या तय मानकों से कम हो जाती है तो मेडिकल कॉलेजों को की मान्यता जा सकती है। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर निर्भर आम जनता पर भी खराब प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता अपने कर्मचारी को NOC देने से मना कर सकता है। महाराष्ट्र में OBC कार्यकर्ताओं के हाके वाघमारे ने स्थगित किया अपना अनशन। सरकार से OBC कोटे में किसी और जाति या वर्ग को आरक्षण न देने का मिला आश्वासन। अब आप देखिए आरक्षण की बातें हो रही ना, मराठा आरक्षण की बातें हो रही हैं। मराठाओं को OBC में शामिल करने की बातों के लेकर आप देखते हैं कि OBC वर्ग नाराज है, वो भी आंदोलन करने पर उतारू हो जाता है। चलिए बाकी चल ही रहा है। हमारे देश में आप देखते हैं राजनीति खूब होती है इस तरह के मुद्दों पर। TDP के अयन्ना पत्रोडू आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। चलिए आप लोग बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है ना ये संस्था।
वाईएसआर कांग्रेस के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय पर चला बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बन रहा था दफ्तर। सुबह 5:30 बजे पहुंचा नगर निगम का दस्ता। ये आप सभी जानते हैं, जगन मोहन रेड्डी, ये आप देखते हैं मुख्यमंत्री थे ना आंध्र प्रदेश के, अब नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, तो वो ये सब कर रहे हैं। बिहार के सीवान में गंडक पर बना पुल ध्वस्त। अब आप सभी जानते हैं कि बिहार का ये हाल तो बड़ा है। आप देखते हैं कि पुल बनने से पहले ही, पुल का उद्घाटन होने से ही पहले ही गिर जाता है। तो मुझे लगता है कि वो सुसाइड कर लेता है भ्रष्टाचार को देखते हुए पुल। राशिद की लोकसभा में शपथ लेने पर कोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और देखिए, ये जेल में बंद है ना, और अभी लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो उसी की बात हो रही है। बस्तर में बड़ी बड़ी आप देखिए आधुनिक जीवन जीने की ललक। आदिवासियों की पोशाक में आधुनिकता ने ले ली जगह। शिक्षा से बंद हो गई बाल विवाह की प्रथा। मध्य प्रदेश के सीहोर की बात है। शिक्षा बहुत सारी समस्याओं की जड़ को खत्म कर देता है, समस्याओं को खत्म कर देता है। एनटीए कटघरे में है, सरकार कटघरे में है, पता नहीं क्या फिर क्या होने वाला है। बच्चे बेचारे परेशान हैं कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। समाज की सबसे घटिया बुराई, बड़ी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नजीर बने। आप सोचिए, आज आप सभी जानते हैं संडे है यानी कि रविवार, तो रविवार रात 9 बजे हम लोग जरूर लाइव आकर जुड़ते हैं और आपके जो सवाल रहते हैं, सुझाव रहते हैं, उन्हीं पर बातें की जाती हैं। तो आप लोग भी जुड़ा करिएगा। इनविटेशन भेजता हूं, बस खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, बस अपने जो भी बातें रहती हैं खूब बातें की जाती हैं। तो शरणार्थियों ने दर्द भुलाकर लिखी सफलता की कहानी। समय कभी एक सा नहीं रहता है। ऐसा ऐसा ही कुछ हुआ उन हजारों लोगों के साथ जिनकी दुनिया भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण रातों रात बदल गई। घर छूटा, काम छूटा, और तो और आंखों के सामने अपनों की हत्या होते भी देखी। मगर कहते हैं कि जो समर्थ परिश्रम करने में उन्हें ना कोई तो हरा सकता है और ना ही उन्हें के बढ़ते कदमों को कोई रोक सकता है। 20 जून को का विश्व शरणार्थी दिवस था। ऐसे में आप देखिए कहानियों की बात हो रही। विस्थापन के बाद जन्मभूमि को बनाया कर्मभूमि। एक और बात बता, डॉक्टर संदीप माया की बात हो रही है। 1947 में पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में अलग होता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और आप देखिए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए। उस समय बहुत सारी आप देखते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें लोग मारे भी गए। तो उन्हीं की बात हो रही है। जैव विविधता संघ प्राणवायु के लिए महत्वपूर्ण पीपल का वृक्ष है। और पीपल का वृक्ष सदाबहार है, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, और यह एक क्रिस्टोन प्रजाति है जो परिस्थिति तंत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है। और पीपल के पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों, कीड़ों और छोटे जानवरों के लिए घर प्रदान करता है। और तो और आप देखते हैं कि यह आप देखिए पीपल प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी पैदा करता है। इसके साथ ही यह पेड़ प्रदूषण को कम करने और स्वस्थ परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के अनुसार पीपल की जड़ें मिट्टी के संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करती हैं। पीपल के पेड़ का एक मुख्य लाभ यह भी कि यह दुनिया में सबसे अधिक ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ों में से एक है। हवा को शुद्ध करने में अपनी क्षमता के लिए यह जाना जाता है। एक परिपक्व पीपल का पेड़ एक दिन में 8 से 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त पीपल के पेड़ हवा से प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करके वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते हैं। पिता को खोया लेकिन हौसले से भरी मिठास, ये आप देखते हैं अलीगढ़ सेंटर पॉइंट स्थित विकास स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शोरूम पर मिठाई पैक करते कंपनी चेयरमैन सुरेश वडेरा।
कलम ने मिटा दिया विभाजन कर दर्द। ये सब आप देखिए वही कहानी है। सुगंधित जल से स्नान के बाद महाप्रभु की तबीयत खराब हुई है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की डेथ हो गई है। ये माता वैष्णो देवी से शिवखोड़ी धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। ये असम के अम्बुवाची मेला शुरू होने पर कामाख्या मंदिर के पट हुए बंद। दुनिया की श्रेष्ठ पुस्तक है मानस, प्रोफेसर बिस्मिल्लाह कह रहे हैं। भोजशाला में भोलेनाथ का भगवान वासुकी की 7 फन वाली मूर्तियां भी मिली। ये आप देखिए सर्वे चल रहा है ना, एएसआई सर्वे कर रहा है ना भोजशाला में। तो एएसआई की बात करें तो आप देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में स्थापना हुई थी इसकी। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर, बाघ देवी को के मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई है। ये आप देखिए 8.69% रही है खाद्य पदार्थ की महंगाई दर इस वर्ष, 70% से कम हुई है अब तक मानसून की बारिश उत्तर भारत में। चलिए, मानसून से उम्मीदें हैं। 71,000 टन प्याज की खरीद की बात हो रही है। ब्याज मुक्त कर्ज योजना का लाभ लें राज्य। ग्राहकों को उत्पादों की वारंटी के बारे में दें स्पष्ट जानकारी। सीसीपीए ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं के साथ की बैठक। उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दिए निर्देश। आईओसी ओएनजीसी मध्य प्रदेश में लगाएगी एलएनजी टर्मिनल। राज्य तय करें पेट्रोल डीजल पर जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में की बात कर राज्यों के सहमत होने पर ही दरों पर होगा विचार। इसमें अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय बड़ी अशांति फैली हुई है। एक तरफ रूस यूक्रेन में चल रहा है, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। एक आप देखते हैं कि इजराइल और हमास में चल रहा है, ये इजराइल देखने को मिलेगा। भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी, ये अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। कनिष्क विमान हादसे की जांच अभी जारी है। जून 1995 में हुई एयर इंडिया के कनिष्क विमान दुर्घटना मामले में की जांच अभी भी जारी है। इसमें आप देखते हैं कि 329 लोग मारे गए थे। ये मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए नई दिल्ली आ रहे इस विमान में लंदन में उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हुआ था ना, उसी में बात हो रही है। और ये बम विस्फोट में विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ था। विमान में बम रखने की सिख चरमपंथियों को जिम्मेदार मान लिया गया था, जो 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे ना, कहते हैं उन्हीं ने करवाया था। ये आप देखते हैं कि ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने रेफर तमाज सलेहरी की मौत की सजा पलटी। वह 2022 में महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बारे में अपने गीतों के प्रसिद्ध हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए स्विट्जरलैंड में बाढ़ से स्थिति भयावह बनी हुई है। नैन्सी पेलोसी की पति पर हमला करने वाला दोषी पाया गया। हिंदुजा परिवार ने स्विस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की अपील। अदालत ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरी का शोषण करने का दोषी पाया था। ये अपने नौकरियों के साथ कहते हैं कि हिंसा करते थे, एक तरह से उनका शोषण करते थे, कह लीजिए। हिंसा तो नहीं कह सकते, आप शोषण कह सकते हैं कि कम पैसा देना, जितनी वेतन तय है उससे कम, जितनी आप देखते हैं कि लंदन में मिलती है उससे कम देते थे, भारत से ले गए थे, तो उन्हीं के खिलाफ। लोगों को एकजुट करता है योग, गुटरेस कह रहे हैं। डेनिस फ्रांसिस ने योग को संयुक्त राष्ट्र के लिए एक शक्तिशाली रूप बताया। बोले संयुक्त राष्ट्र भी विभिन्न देशों और संस्कृतियों को एकजुट करता है। देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी।
न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका ब्रिटेन से खिलौनों में भरकर भेजा गया गांजा बरामद हुआ है, देख लीजिए। एचआईवी से पूरी तरह से बचाएगी दवा, ट्रायल सफल हुआ है। अफ्रीकी महिलाओं पर किया गया क्लिनिकल ट्रायल। दवा की साल में 2 बार इंजेक्शन से एचआईवी से मिली सुरक्षा है। एचआईवी एड्स की बात हो रही है। अब आप देखिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। मैं तो कहता हूं T20 विश्व कप होने दीजिए खत्म, हम लोग एक ओवरव्यू जरूर देखेंगे। महिला क्रिकेट टीम की निगाहें सीरीज क्लीन स्वीप करने पर हैं। ये आप देखिए पहले 2 मैच में हर तरह की चुनौती का डटकर सामना करने वाली भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध रविवार को यहां होने वाले तीसरे अंतिम वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की सोच रही है। महिला कपाऊ टीम ने लगाई स्वर्ण पदकों की हैट्रिक। भारतीय तीरंदाजी ज्योति सुरेखा बेन्नम, अदिति स्वामी और आप देखिए पंडित कौर की कंपाउंड महिला टीम ने इस सत्र में अपना जबरदस्त प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को यह प्रतियोगिता के तीसरे चरण में एस्टोनिया पर जीत हासिल कर विश्व कप में स्वर्ण पदकों को हैट्रिक लगा दी है। गंगजी ने सेला गोल्ड मास्टर गोल्ड खिताब जीता है। अदिति ने महिला पीजीए गोल्फ में कट ऑफ किया है। नीदरलैंड की ओर से किए गए जावी के गोल को बीएआर जांच के बाद किया गया खारिज। एम्बापे के बिना खेले फ्रांस ने नीदरलैंड से बांटे अंक। ग्रेनोड में होने वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज। नागल पेरिस में करेंगे प्रतिनिधित्व। हरियाणा की सुमित नागल के लिए यह दूसरा ओलंपिक होगा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए भी सुमित ने किया था क्वालिफाई, अच्छी बात है। चलिए, छगन भुजबल हैं, इनका पढ़ सकते हैं इंटरव्यू। पोलियोग्रस्त रिंकू ने माफिया का साथ छोड़ थामा बल्ला, उड़ाया लगाया पंजा। ये अपने सपने पूरे करने की जिद, अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन करने का जुनून दिल में हो तो ना तो शरीर का अधूरापन बाधा बन सकता है, ना ही पैसे की चमक व रुतबे से भरा गलत रास्ता रोक सकता है। यह बात आपको भले ही आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किताबी ज्ञान या किसी चिंतक के बोल लगते हों, लेकिन मुरैना जिले के एक छोटे से गांव के युवक रिंकू ने इसे साबित भी कर दिया है। 2 साल की उम्र में पोलियो से दोनों पैर खराब हुए। दिव्यांग होने के कारण रोजगार के लिए पत्थर माफिया से जुड़ गए और फिर अचानक टर्निंग पॉइंट आया तो गलत रास्ते और अपने अधूरे शरीर को परास्त कर उन्होंने बल्ला थामा और पंजा लड़ाया। आज वह मुरैना जिले की पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं। विश्व मंच पर दमखम, देख लीजिए। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये असली मोटिवेशन वाली स्टोरी होती है। जो मूवियां बनती हैं वो मोटिवेशन का काम तो नहीं करते हैं, एकाएक मोटिवेशन बढ़ाती हैं और एकाएक धड़ाम से गिरा देती हैं। यह है लेडी सिंघम SHO करमजीत कौर की भटिंडा जिले के गांव पोहली की रहने वाली हैं। उनके पिता मध्यम किसान हैं। वह बचपन में पुलिस और चोर वाली खेला करती थी। खुद पुलिस बनती और वह चोर बनने वाले साथियों को पकड़ा करती थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उनका सिलेक्शन बतौर सब इंस्पेक्टर हो गया। चलिए, अच्छी बात है। 10वीं पास मैकेनिक ने बनाया लकड़ी का ट्रैक्टर। कई बार बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर जो ज्ञान हासिल नहीं हो पाता है वह व्यवहारिक ज्ञान व शौक से हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले 23 वर्षीय मैकेनिकल अली कुमैल ने। उन्होंने ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया जिसकी चर्चा इंटरनेट मीडिया पर हो रही है। 50,000 रुपये जमा किए और बनाना शुरू किया। इंटरनेट मीडिया पर छाया हुआ है इनका ट्रैक्टर। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। ये अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए लागू हुई अंटार्कटिक संधि 1961 में आज ही के दिन अंटार्कटिक संधि लागू हुई थी। इसके तहत अंटार्कटिका को वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर वहां सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन ने 12 देशों के बीच यह संधि हुई। वर्तमान में 57 देश इसके सदस्य हैं। ब्रिटिश जनता ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए किया मतदान। 2016 में आज ही यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में मतदान कराया गया और इसमें आधे से अधिक जनता यानी कि 51.89% ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया। 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ब्रिटेन 1993 से संघ का हिस्सा था। चिपको आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाले पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में आज ही के दिन उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। युवावस्था से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहे। 1964 में ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए धसौली ग्राम स्वराज संघ
की स्थापना की। 1973 में हिमालय के किसानों से जंगल की कटाई के खिलाफ अहिंसक विरोध के रूप में पेड़ों को गले लगाने का आग्रह किया, और जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ। 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। रखें ध्यान, बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर कर रही है गर्मी। डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं बच्चे, पढ़ने व सीखने की क्षमता हो सकती है प्रभावित, नवजात में हो सकती है तंत्रिका बाध्य संबंधी बीमारी, और गर्भवती में समय से पहले प्रसव के साथ मधुमेह का खतरा। विज्ञान संबंधी जैवायु मेटल जन्म में प्रकाशित हुआ ये शोध। मैं आप लोगों से कहता हूं कि तापमान के, ये आप समझ रहे हैं, गर्मी के हर किसी पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और जब आप लोग तापमान बढ़ने के प्रभाव लिखेंगे तो ये भी आप सब बता सकते हैं, बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जानवरों के ऊपर आप देखते हैं वो जो जिस तरह से मानसिक रूप से हावी हो रहे हैं ना आजकल कुत्ते, उन पर भी प्रभाव करते हैं। व्हाट्सएप पर जल्द ही ऐप से नंबर डायल करने की सुविधा मिलेगी। डायल करने से पहले नंबर को एड्रेस बुक में सेव करने की जरूरत नहीं होगी। शोध करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने में भारत तीसरे स्थान पर। भारत में महिला शोधकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि भारत महिला शोधकर्ताओं की वृद्धि दर के मामले में दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इससे भारत में लैंगिक समानता के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक असर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर शोध के क्षेत्र में लैंगिक समानता का लक्ष्य काफी दूर है। वैज्ञानिक सूचनाओं का प्रसार करने वाली कंपनी एल्सेवियर की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। बड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी, प्रोग्रेस टूवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी इन रिसर्च एंड इनोवेशन 2024 रिव्यू शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पिछले दशक के सक्रिय शोधकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी सालाना 2% की दर से बढ़ी है। विश्व में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि है। मिस्र और नीदरलैंड ही इस मामले में भारत से आगे है। लैंगिक समानता की उम्मीद, रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व में गणित, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस महिलाओं शोधकर्ताओं की संख्या में बढ़ रही है, लेकिन शोध के क्षेत्र में लैंगिक समानता 2052 से पहले आने वाली उम्मीद नहीं है। वहीं महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में बहुत कम पेटेंट आवेदन किए हुए हैं, और 33% है भारत में सक्रिय शोधकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी। 30% हिस्सेदारी है महिलाओं की मिस्र में सक्रिय शोधकर्ताओं में। 22% है महिला शोधार्थियों जापान में कुल सक्रिय शोधकर्ता। घंटों कुर्सी पर बैठे रहने के कारण कमर दर्द से परेशान तो रोज टहलें। देखिए 105 साल की उम्र में हासिल की मास्टर डिग्री। एक कहाँ की, फिसलॉप ने वॉशिंगटन की बात है, 1940 में प्राप्त की थी स्नातक की डिग्री। पढ़ने की उम्र नहीं होती है ना, तो इसे देखिए। ब्रोमो पर्वत पर ज्वालामुखी में होती है गणेश पूजा। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत के पोविलिंगो में यादन्या का साड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी में टेगर उप जातीय समूह के लोग पूजा करके प्रसाद अर्पित करते हैं, तो ग्रामीण फेंके गए प्रसाद के हासिल करने में के लिए नेट का इस्तेमाल करते हैं, और यह भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इनका यहाँ काफी महत्व भी है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि भगवान गणेश सक्रिय ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करते हैं। लगभग 5 सदी से जारी यह परंपरा यादन्या कसाड़ा उत्सव कहलाती है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज मिलना है रात में 9 बजे, याद रखिएगा। अपने सवाल तैयार रखिए आप लोग।